सोना, म्यूचुअल फंड्स या जमीन, किसमें ज्यादा रिटर्न मिल सकता है? अगर आप अपना पैसा को 10 लाख रुपए को इन्वेस्ट करना चाहते हैं सोना में, जमीन में और म्यूचुअल फंड में, तो किसमें ज्यादा रिटर्न मिल सकता है? इसका हम पिछला रिटर्न भी देखने वाले हैं। 10 साल पहले, 20 साल पहले कितना ज्यादा सोना मिल सकता था, यानी कि 20 साल पहले कोई 10 लाख रुपया में कितना ज्यादा सोना खरीद सकता था, और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड में अगर 10 लाख रुपये इन्वेस्ट करता तो कितना ज्यादा रिटर्न बनता, और अगर जमीन खरीदा रहता 20 साल पहले तो कितना ज्यादा रिटर्न बनता। यानी कि सभी का कंपैरिजन हम लोग करने वाले हैं। 10 और 20 साल दोनों का कंपैरिजन करके देखने वाले हैं, और अब के टाइम में कहां पैसा इन्वेस्ट करने से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, इस चीज को भी हम लोग समझने वाले हैं। क्योंकि अभी के टाइम में अगर पैसा सही जगह में इन्वेस्ट ना किया जाए तो पैसा बहुत ज्यादा ऑटोमेटिक लॉस होते रहता है, यानी कि इतना ज्यादा इन्फ्लेशन रेट ही बढ़ जाता है, जो हमारा पैसा रहता है उसी का वैल्यू धीरे धीरे खत्म होते जाता रहता है। तो इसीलिए हम लोग देखने वाले हैं कि कहां इन्वेस्टमेंट अब सही रह सकता है, सोना में, म्यूचुअल फंड्स में या जमीन में। तो सबसे पहले बात करते हैं सोना के। मान लीजिए 10 साल पहले कोई 10 लाख रुपए का सोना खरीदा होता तो लगभग 26,000 के आसपास में उस टाइम रेट था, तो जो कि 380 ग्राम का आप सोना खरीद पाते हैं 10 साल पहले। और यही सोना अगर 20 साल पहले खरीदे रहते हैं तो उस टाइम लगभग 7,000 रुपये करके 10 ग्राम का रेट था। आपको लगभग 1428 से 30 ग्राम, यानी कि लगभग 1.5 किलो के आसपास आपको सोना मिल सकता था आज से 20 साल पहले। यानी इतना ज्यादा सोना आप खरीद सकते थे 20 साल पहले 1.5 किलो के आसपास 10 लाख रुपया में। लेकिन अब के टाइम में अगर आप सोना खरीदते हैं 10 लाख रुपया का तो लगभग 110 ग्राम के आसपास होगा। लेकिन मान लीजिए कि वो 10 लाख रुपया जो आप इन्वेस्ट किए रहते सोना में 10 साल पहले, तो उसका रेट अभी कितना बनता, तो उसका रेट लगभग 40 लाख के आसपास बनता। यानी कि 10 लाख रुपया आपका 40 लाख रुपये में कन्वर्ट हो जाता 10 साल पहले अगर आप इसमें इन्वेस्ट किए रहते तो। और यही 10 लाख रुपया 20 साल पहले अगर आप सोना में इन्वेस्ट किए रहते हैं तो अभी उसका वैल्यू लगभग 1.5 करोड़ के आसपास होता, जो कि लगभग 14% का CAGR रिटर्न दिया है सोना ने। यानी गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट किए रहते हैं 14% का लगभग में आपको रिटर्न मिलता, जो कि इसमें GST वगैरह छोड़ करके है, टैक्सेस वगैरह छोड़ करके है, सिर्फ गोल्ड का प्राइस का हम बात कर रहे हैं। यानी कि इतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलता, लगभग 1.5 करोड़ बन जाता 10 लाख का। और 10 साल पहले अगर आप इसमें इन्वेस्ट किए रहते हैं तो आपका 10 लाख रुपया बन जाता 40 लाख के आसपास। इतना ज्यादा रिटर्न दिया है सोना ने। और मान लीजिए कि कोई 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होगा म्यूचुअल फंड्स में, तो उसको 15% के CAGR से रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 10 लाख का 40 लाख रुपया बनता सिर्फ 10 सालों में। और 20 सालों में 10 लाख का लगभग 1.5 करोड़ से प्लस, यानी कि 1 करोड़ 64 लाख के आसपास बनता सिर्फ 15% का CAGR से, जो कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड से 20% प्लस का CAGR रिटर्न दिया है, 18% भी रिटर्न का CAGR दिया है। उसके अनुसार से लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपया बन जाता म्यूचुअल फंड्स में। लेकिन 15% का CAGR रिटर्न के अनुसार से ही आपका लगभग टोटल पैसा 1.5 करोड़ प्लस बनता म्यूचुअल फंड्स में भी। मतलब कि सोना और म्यूचुअल फंड्स ने लगभग का ऑन एन एवरेज रिटर्न दिया है, एक दूसरे के समान रिटर्न दिया है। और अगर बेस्ट म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट किए रहते हैं स्मॉल कैप वगैरह में, तो फिर वो सोना से भी लगभग डबल रिटर्न देता है, यानी कि 1.5 का 3 करोड़ 4 करोड़ तक भी आपका पैसा पहुंच सकता है अगर आप 20 साल पहले पैसा रिटर्न इसमें इन्वेस्ट किए रहते हैं म्यूचुअल फंड्स का स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड में। तो अब देखते हैं कि मान लीजिए कि अगर आप 10 लाख रुपये को जमीन में इन्वेस्ट किए रहते हैं तो जमीन में कितना रिटर्न बनता है। मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट का आप जमीन खरीदे रहते हैं 10 लाख रुपये में 10 साल पहले और 20 साल पहले, तो 10 साल पहले जो कि जमीन का रेट बहुत ही कम रेट में चल रहा था, यानी कि लगभग 6% 7% का ही रिटर्न मिल रहा था, जो कि 10 सालों में आपका पैसा लगभग 10 लाख का 17-18 लाख रुपया बनता। लेकिन मान लीजिए कि जहां पर आप जमीन खरीदे हैं उधर से अगर हाईवे क्रॉस हो गया तो वही पैसा 10 लाख रुपया लगभग करोड़ों में बदल जाता, यानी कि अच्छा रिटर्न मिलता। लगभग 10% एनुअल रिटर्न आपको CAGR रिटर्न मिलता, क्योंकि हाईवे वगैरह जब क्रॉस करता है तो जमीन का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हाईवे अगर क्रॉस कर गया तो बहुत बेस्ट है, वरना अगर हाईवे नहीं क्रॉस करता तो लगभग 6-7% का ही रिटर्न आपको मिलता अगर आप उसको सिर्फ बेचने के पर्पस में लेते तो। लेकिन अगर आप जमीन को लिए हैं कुछ बिजनेस पर्पस के लिए, वहां से कुछ इन्वेस्ट करके और भी पैसा कमाने के लिए, या फिर वहां पर आप खेती करना चाहते हैं, या फिर और भी कुछ बहुत तरह का बिजनेस घर बनाना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए वो बेस्ट रह सकता है। लेकिन अगर आप पैसा कमाने के लिए, यानी कि इन्वेस्ट करके सिर्फ छोड़ देने के लिए लिए हैं कि हमको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके ही बाद में जमीन को बेच करके पैसा कमाना है, तो ये आपके लिए सही नहीं होता। क्योंकि आपको भी पता होगा कि जब भी कभी इमरजेंसी पड़ जाए तो आप जमीन को तुरंत बेच नहीं सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड वगैरह को आप तुरंत का तुरंत बेच सकते हैं।
और जमीन को बेचने के लिए आपको उतना बड़ा कस्टमर चाहिए और उस टाइप का कस्टमर चाहिए जो उतना ज्यादा अमाउंट आपको दे सके, लेकिन आपको जितना इमरजेंसी चाहिए उतना ही आप गोल्ड को या फिर म्यूचुअल फंड्स में यूनिट को आप बेच करके सिर्फ उतना ही पैसा आप वहां से निकाल सकते हैं। तो ये होता है गोल्ड और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से। लेकिन गोल्ड और म्यूचुअल फंड्स ये टोटली मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरफ बढ़ रहा है घट रहा है। इसको आप छू नहीं सकते हैं। अगर आप डिजिटल लिए हैं गोल्ड, डिजिटल गोल्ड को आप छू नहीं सकते हैं और ना ही म्यूचुअल फंड्स को आप छू सकते हैं, लेकिन जमीन को आप छू सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है। आपको सुकून मिल सकता है कि हम जमीन खरीदे हैं। लेकिन अगर पैसा के इंटरेस्ट से आप सोचते हैं कि हमको पैसा ज्यादा मिले रिटर्न के अनुसार से, तो सबसे बेहतर ऑप्शन है आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना। और अपना टाइम ओरिजिन के साथ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो स्मॉल कैप मिड कैप में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यही पैसा आपका गोल्ड जमीन से भी ज्यादा रिटर्न दे सकता है लॉन्ग टाइम में। अगर जमीन में खरीदते हैं तो वहां पर अगर कोई फ्यूचर में आपको स्कोप दिख रहा है तो फिर वहां पर भी आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, वरना आपको जमीन और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन जमीन और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको टाइम देना होगा, यानी कि लंबा समय थोड़ा सा वेट करना होगा। 5 साल 10 साल वेट करना होगा, तभी जाकर के आपको अच्छा खासा रिटर्न बनना शुरू होगा। वरना कभी कभी मार्केट गिर जाता है तो 2-3 साल तक गिरे हुए रहता है, चाहे वो सोना हो या फिर म्यूचुअल फंड्स हो। तो इसीलिए अगर आप लॉन्ग टाइम तक के लिए सोच करके इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको म्यूचुअल फंड या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको शॉर्ट टाइम के लिए चाहिए तो आप जमीन में इन्वेस्ट करके आप जमीन का कभी भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप जब चाहें, मान लीजिए कि बेचना है जमीन, आप तुरंत बेच सकते हैं। 2-3 महीना बाद भी लगभग उतना ही रेट आपको मिल जाएगा। अगर मार्केट यहाँ गिर गया म्यूचुअल फंड्स में तो आपका थोड़ा सा पैसा कम दिखेगा, लेकिन लंबे टाइम के लिए अगर आप इन्वेस्ट किए हैं तो बेस्ट रहेगा म्यूचुअल फंड और गोल्ड। इसके अनुसार से आप अपना डिसीजन लेकर के अपना इन्वेस्टमेंट को शुरू करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करें।